नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है 50,000 आपके बैंक खाते से निकल गए। आप घबरा जाते हैं क्योंकि आपने तो कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। ऐसा रोज हजारों लोगों के साथ भारत में हो रहा है। कोई एटीएम फ्रॉड का शिकार बन रहा है तो कोई यूपीआई स्कैम का। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग 90% फ्रॉड सिर्फ कुछ सावधानियां अपनाकर रोके जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एटीएम फ्रॉड कैसे होता है, यूपीआई फ्रॉड कैसे होता है और इनसे 100% सुरक्षित रहने के आसान तरीके। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसे याद रख लिया तो धोखाधड़ी की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। पहले समझते हैं कि एटीएम फ्रॉड क्या है। एटीएम फ्रॉड का मतलब है आपके एटीएम कार्ड या बैंक खाते से धोखे से पैसा निकाल लेना। आजकल अपराधी कई तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका कार्ड स्कीमिंग, यानी एटीएम मशीन में एक नकली डिवाइस लगा दी जाती है जहां आप एटीएम घुसाते हैं जो आपके कार्ड की जानकारी कॉपी कर लेती है। उसके बाद आपके कार्ड की क्लोन कॉपी यानी हूबहू उसी तरीके का एटीएम कॉपी बनाकर पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसके लिए वो आदमी अगल बगल ही रहता है। दूसरा, हिडन कैमरा, पिन देखने के लिए एटीएम में छोटा कैमरा या नकली कीपैड लगा दिया जाता है, आपका पिन रिकॉर्ड हो जाता है। तीसरा, शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति आपके पीछे खड़ा होकर आपका पिन देख लेता है। चौथा, कार्ड स्वैपिंग। कोई मदद करने के बहाने आपका कार्ड बदल देता है, बाद में उसी कार्ड से पैसा निकाल लिया जाता है। एटीएम फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? तो पहला नियम आप ध्यान रखें, एटीएम में पिन डालते समय हमेशा दूसरे हाथ से कीपैड को ढक लें। दूसरा नियम, अगर कोई स्लॉट ढीला लगे यानी जिसमें एटीएम डालते हैं मशीन अगर वो ढीली लगे तो उस एटीएम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तीसरा नियम, किसी अनजान व्यक्ति से मदद बिल्कुल ना लें। चौथा नियम, ओटीपी और पिन। ये बार बार कहा जाता है कि ओटीपी पिन कभी किसी को ना बताएं। बैंक कभी भी फोन करके ना ओटीपी मांगता है ना पिन मांगता है। पांचवा नियम, हर ट्रांजैक्शन का एसएमएस अलर्ट जरूर रखें। छठा नियम, एटीएम से निकलने के बाद तुरंत रसीद और बैलेंस जांच लें। अगर रसीद नहीं मिली तो स्क्रीन पर ही जांच लें। अब बात करते हैं कि यूपीआई फ्रॉड आज कैसे हो रहा है। यूपीआई फ्रॉड आज सबसे तेजी से बढ़ रहा है। गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करोड़ों लोग करते हैं। इसी वजह से ठग भी इन्हीं ऐप्स का फायदा उठाते हैं। यूपीआई फ्रॉड के सामान्य तरीके मैं जैसा बता रहा हूं वैसे हैं, आप इसको सुने भी होंगे। कलेक्ट रिक्वेस्ट स्कैम। ठग आपको पेटीएम रिक्वेस्ट भेजता है, वह कहता है एक्सेप्ट कर लीजिए, पैसे अपने आप खाते में आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप पिन डालते हैं पैसे आपके खाते से निकल जाते हैं। याद रखें भाइयों, यूपीआई पिन पैसा भेजने के लिए होता है, पैसा लेने के लिए कभी किसी प्रकार का पिन नहीं डाला जाता। फेक कस्टमर केयर। गूगल पर नकली कस्टमर केयर नंबर डाल दिए जाते हैं, ऐसे भरमार है। आप किसी चीज के लिए सर्च करते हैं, वो कस्टमर केयर पर जाता है, लेकिन उसी के बहाने वो आपसे बात करते करते स्क्रीन शेयर करवा लेते हैं, आपको एक ऐप इंस्टॉल करवा के फिर बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। क्यूआर कोड स्कैन। कोई क्यूआर कोड भेजता है और कहता है इसे स्कैन कीजिए, पैसा मिल जाएगा, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालते ही पैसा आपके खाते से चला जाता है। चौथा, एपीके फाइल। एपीके फाइल स्कैम। व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर ऐसे कोई आपको एपीके फाइल भेज देता है, आप इंस्टॉल करते हैं और पूरा आपका मोबाइल उसके कंट्रोल में चला जाता है। फिर वह पैसा उस तरह भी निकाल लेता है।
इन्वेस्टमेंट और लॉटरी स्कैम 500 लगाइए 50,000 कमाइए, या आपने कार जीत ली है, ऐसे मैसेज आपको लगभग कई बार सुनने को मिले होंगे। लगभग हमेशा ऐसे मैसेज जो होते हैं वो धोखाधड़ी वाले ही होते हैं। तो यूपीआई फ्रॉड से बचने के तरीके, केवल ऑफिशियल यूपीआई ऐप इस्तेमाल करें, किसी भी पेटीएम रिक्वेस्ट को बिना जांचे स्वीकार न करें, स्क्रीन शेयर ऐप कभी भी इंस्टॉल न करें जिससे आपकी स्क्रीन शेयर हो रही हो, अननोन लिंक पर क्लिक न करें जिसको आप नहीं जानते, क्यूआर कोड केवल पैसे देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं, किसी के कहने पर यूपीआई पिन न डालें, मोबाइल में मजबूत पासवर्ड रखें और बैंक खाते की नियमित जांच करें। अगर फ्रॉड हो जाए तो क्या करना चाहिए? फ्रॉड अगर हो गया है तो सबसे पहले घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर को, ब्रांच को कॉल करिए, यूपीआई को ब्लॉक करवाइए, संबंधित ऐप में शिकायत करें, उसमें दिया रहता है कि आपने गलती से पैसे भेज दिए या किसी ने आपसे मंगवा लिए। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें, या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, ये भी एक पोर्टल है, आप वेबसाइट में मिल जाएगा, पर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे, अगर आपका पैसा चला गया तो तुरंत अगर आप करेंगे, जितना जल्दी करेंगे पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी अधिक होगी। सबसे महत्वपूर्ण नियम, अगर कोई व्यक्ति ओटीपी मांगे, पिन मांगे, स्क्रीन शेयर करवाए, लिंक भेजे, क्यूआर स्कैन करने को कहे, तो समझ जाइए 90% संभावना है कि वह ठग है। तो निष्कर्ष यह है दोस्तों, आज के समय में डिजिटल पेमेंट सुविधा भी है और जिम्मेदारी भी। थोड़ी सी लापरवाही आपकी वर्षों की कमाई खत्म कर सकती है। सावधान रहें, जागरूक रहें और अपने परिवार के बुजुर्गों को भी यह वीडियो भी भेजकर आप जानकारी दे सकते हैं अगर आप दूर हैं तो, और नहीं तो आप समझा भी सकते हैं। कॉल टू एक्शन समझा भी सकते हैं, आप कॉल करिए, एक्शन लीजिए और बाकी लोगों को भी यह समझाइए। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम, निवेश और पैसे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।